बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से लेक्चरार की सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मास्टर पास सिर्फ मर्द हजरात इन लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर की कौन सी असामियां हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर लेक्चरर मेल जॉब्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर ही आप इन जॉब्स में कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चरर मेल 17। ठीक है, अभी टेम्परेरी हैं बट लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो है वो टेम्परेरी होंगी बट बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेजेस के नाम मेंशन है जो कि फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर में आते हैं। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट बोलूंगा, जो सीटें बताऊंगा, उसके रेलेवेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की 2 सीटें हैं, कॉमर्स की 3 सीटें हैं, इसी तरह कंप्यूटर साइंस की 8 सीटें हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की 2 सीटें हैं, एजुकेशन की 1 सीट है, इंग्लिश की 4 सीटें हैं, जियोग्राफी की 2 सीटें हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 1 सीट है। ओके, उसके बाद पाक स्टडी की 3 सीटें हैं, फिजिक्स की 2 सीटें हैं, उर्दू की 5 सीटें हैं। मतलब इन तमाम सब्जेक्ट्स की लेक्चरर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर यानी 16 साल एजुकेशन की हुई है या इक्विवेलेंट किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है तो देन आप इन लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 22 से 28 साल और इसमें प्लस हो जाती है 5 साल की एज रिलैक्सेशन, यानी कि 22 से 33 साल वाले मर्द हजरात पूरे पाकिस्तान से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो टोटल 33 यानी 33 सीटों का ऐलान किया गया है और इसको मजीद डिवाइड कर दिया गया है डोमिसाइल मुख्तलिफ। यहाँ पे देखिए मेरिट के ऊपर ओपन मेरिट में जो है वो 3 सीटें हैं जिस पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब की 17 यानी 17 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंध रूरल एरिया के अंदर 4 सीटें हैं, अर्बन एरिया के अंदर आप देख सकते हैं 2 सीटें हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 सीटें हैं, बलोचिस्तान के लिए 2 हैं, एक्सफाटा के लिए जो है वो आप देख सकते हैं 1 सीट है। ठीक है, इसी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का मैं शेयर कर चुका हूँ 4 सीटें हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज जो है वो बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो व्यूअर्स वो इस्लामाबाद के अंदर होगी। ठीक है, और ये इस्लामाबाद के जो है वो मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपकी पोस्टिंग होनी है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इस्लामाबाद से पंजाब, मुल्तान, लाहौर में आप ट्रांसफर करवा सकें। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद ही रहेगी। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो एक उन्होंने जो है वो नोट मेंशन किया हुआ है, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो मस्ट क्लियर इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी ए टू के विच दे अप्लाई, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेपरेट फी भी पेड ईच कैटेगरी। एक से ज्यादा पे अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग जो है वो चालान पे करने पड़ेंगे। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 है। ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। ठीक है, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। 28 जुलाई रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है उनको फौरन मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है FPSC, सिंपल एक कीवर्ड एंटर करेंगे। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक है जी FPSC, एंटर करेंगे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए इंटरव्यू प्रोग्राम के नीचे एडवर्टाइजमेंट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव 11 जुलाई को ये ऐड आई थी तो अभी एक्टिव है, 28 को एंड होगी। ठीक है, तो आप इस जो है वो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देन आपके सामने वो आ रहा है जी, आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। पहले वाले क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। अब ये जो सीट है ये 9वें नंबर पे है लेक्चरर की जॉब्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स हैं बट उसके लिए सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मेरा जो मेन मकसद इसमें वो सिर्फ लेक्चर जॉब्स को मैं फोकस कर रहा हूँ। ये एड तो बहुत लंबी है, ठीक है, यानी कि इसमें हर डिपार्टमेंट की जॉब्स ये देखिए मौजूद हैं, लेकिन आप जो लेक्चर की जॉब्स हैं वो 9वें नंबर पे मौजूद हैं। शायद मैं एक मिनट दोबारा देखूँ, 9वें नंबर पे मौजूद नहीं है,
बल्कि वो मौजूद है जी 91 के ऊपर। यहाँ से जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, 91 जो है वो सीरियल नंबर है इन जॉब्स का, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको चलान पे करना होता है। ये सेकंड नंबर पे चलान की पिक्चर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो इस तरह से चलान आपके सामने आ जाएगा। इसका प्रिंट लेना है, इसको फिल करना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में आपने इसको सबमिट करवा देना है। फीस कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फीस इसकी तकरीबन 300 रुपए का चलान होगा। मैं बिल्कुल एंड पे जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वें और 17वें स्केल के लिए 300 का चलान है, 300 रुपए आपने पे करना है। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चलान पे करने के बाद 300 आपने यहाँ पे लिख लेना है, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करें, केस नंबर क्या है, ये सारा आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। आपने चलान पे करने के बाद आपने इसको स्कैन कर लेना है, अपने मोबाइल में रख लेना है। आपने चलान पे करने के बाद इसको जो है वो अप्लाई करना शुरू करना है। फिर सिंपल आप यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जॉब है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करें। आप लेक्चरर के लिए सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो हम लेक्चर, ये देखें अलग अलग लेक्चरर की कैटेगरी है। लेक्चरर मेल केमिस्ट्री है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश की मतलब यहाँ से आपने अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपना CNIC नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। फी डिपॉजिट डेट आपने यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी है, कितनी फी पे की है वो आपने सिलेक्ट करनी है, कौन से बैंक में आपने पे की है वो आपने सिलेक्ट करना है, बैंक ब्रांच कोड, बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे मौजूद है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने डोमिसाइल इशू डेट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल पंजाब का है, KPK का है, जहाँ का है वो सिलेक्ट करना है। जेंडर क्या है, मेल, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम वो सिलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल आ जाएगा। टेस्ट सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपने कहाँ पे हैं। मेन सिटीज़ जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो आप अपने टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे कहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में मुल्तान इन्होंने रखा हुआ है, टेस्ट सेंटर के अंदर शायद मुल्तान मौजूद नहीं है, बल्कि मौजूद है, आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप इंटरव्यू क्वालिफिकेशन जहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि सेकंड क्लास आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है वो डू यू पॉजिटिव अबव क्वालिफिकेशन है जी, यहाँ पे आप जस्ट कर देंगे। उसके बाद इश्यूज आपकी ट्रांसक्रिप्ट कब जारी हुई वो डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने जो है वो बताना है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये वेरिफिकेशन कोड है, इसको आपने यहाँ पर जो है वो ऐड करना है, जो लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे ऐड करके आप प्रोसीड टू स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट यहाँ पे पेज ओपन होगा, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। मजीद यहाँ पे कुछ डेट है, अपना CNIC नंबर दोबारा एंटर करना है, CNIC इशू डेट, आपका नेम आ जाएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपका फादर का नेम या हस्बैंड का नेम आ जाएगा। तो हस्बैंड नेम तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि फीमेल्स तो अप्लाई नहीं कर सकती, तो फादर नेम ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, एज आप क्लेम कर रहे हो तो यस, अदरवाइज नॉट क्लेम्ड। उसके बाद आप अपना पोस्टल एंड करंट एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर जो किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, फोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी को ऐड करना चाहते हो, डिसेबल तो नहीं हो, है तो यस, अदरवाइज जो है वो आप डिसेबल नहीं है तो आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपने एजुकेशन ऐड करनी है, ऐड एजुकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पे अपना मैट्रिक से जो है वो आप ऐड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक आएगा, या ये देखें मैट्रिकुलेशन, इसको किया, रिजल्ट डेट मेंशन की, इंस्टीट्यूट मतलब कहाँ से किया हुआ है, उसके बाद आपका ग्रेड था, डिवीजन था या CGPA था, तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेंशन करता हूँ। मेजर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन आपने सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे, उसको आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट का करना है, फिर आपने BS या BA BSc, फिर MA MSc, इसी तरह ऐड करते जाएंगे। कोई कोर्स वगैरह किया है तो ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी कोर्स किया है जिस इंस्टीट्यूट से किया है उसको आप ऐड करके सेव कर लेंगे। ये काम करने के बाद फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। कोई आपका रिसर्च प्रपोजल है, पब्लिकेशन है, तो वो आप यहाँ पे रिसर्च ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आई सर्टिफाइड के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, एक बार रिव्यू करेंगे फिर आपने उसको सबमिट करवा देना है, तो आपका जो है वो लेक्चरर जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।